प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कथामृत के इस चौथे सत्र में। एक और प्यारी कथा लेकर आज आए हैं जिसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। दिन भर जंगल में दो बौद्ध भिक्षु ध्यान किए, निर्विचार की साधना में डूबे, निराकार की साधना में डूबे। दो बौद्ध भिक्षु थे, उसमें एक बड़ा था और एक छोटा था। छोटा नया नया ध्यान सीख रहा था और बड़ा ध्यान में परिपक्व था, निराकार में, निर्विचार में डूबने में समर्थ था। बहुत बारिश हो रही थी और बारिश के चलते चलते ध्यान पूरा करके वह अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी में थोड़ी बाढ़ आ चुकी है, पानी बहुत बढ़ चुका है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। एक सुंदर युवती वहाँ से गुजर रही थी और उस नदी को पार करने में थोड़ी कोशिश उसकी कम पड़ रही थी और उसे एक ज़रूरत थी हौसले की। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं पार कर सकती थी। बड़े बौद्ध भिक्षु ने उसे देखा, वह उसके पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सुंदर युवती को उस एक बौद्ध भिक्षु ने गोद में उठाया और नदी को पार कर दिया। और फिर वह लड़की धन्यवाद भाव देकर, बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद भाव देकर वहाँ से अपने घर के लिए चल पड़ी। छोटे बौद्ध भिक्षु को यह बात कुछ जची नहीं। उसने कहा कि हम बौद्ध भिक्षु हैं और सुंदर युवती, कोई भी युवती की तरफ देखना भी हमारे लिए पाप है, यह हमें नहीं करना चाहिए। बड़े बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ठीक है, तुम यह बात तो सही है कि सुंदर युवती की तरफ देखना नहीं है, उसे पाप भाव से देखना नहीं है, उसे गोद में उठाना गलत है, ठीक है। थोड़ी देर बाद वह और आधे घंटे बाद उसने कहा कि तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था। हम बौद्ध भिक्षु हैं और यह बात मुझे नहीं जचती है कि क्या तुमने यह गलत नहीं किया। बड़े बौद्ध भिक्षु ने कहा नहीं, मैंने तो उसकी केवल मदद की। कौन करता था उसे मदद? थोड़ी देर बाद और उसे वह प्रश्न खाता ही जा रहा था कि क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी सुंदर युवती को गोद में लेने की, हम तो बौद्ध भिक्षु हैं। बड़े भिक्षु ने उसे एक बात कह दी कि यह बात गुजर के 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने तो उस लड़की को नदी के किनारे पार लगाकर छोड़ भी दिया, तुम अब भी उस लड़की को साथ में लिए चलते हो, तो बताओ गोद में उसे लेके कौन घूम रहा है, मैं या तुम? यह सवाल सुनकर बौद्ध भिक्षु चकित हो गया और शून्य अवस्था में डूब गया कि देखो, मेरे विचार, मेरे गुरु भाई ने उस लड़की की मदद भी की और उस कर्म से वह मुक्त भी हो चुका, और यहाँ मैं उस युवती को मदद तो कर ही नहीं पाया, लेकिन अभी भी उसका बोझ सर पर लिए मैं घूम रहा हूँ। प्यारे मित्रों, देखते हो कि कैसे विचार और विकार, हमारे जो धारणा होती है जीवन के प्रति जीने की, वह कितनी उदार होती है। सुन के आते हैं बुद्ध के बहुत सारे नियम और वह नियम का पालन करते करते हम अपना पुरुषार्थ भी भूल जाते हैं, हम अपना पुरुषार्थ भी भूल जाते हैं। एक बहुत बड़े भिक्षु थे और वो कभी किसी स्त्री को मिलते नहीं थे। एक दिन एक स्त्री उनके पास गई और उनको कहा कि आप कैसे भिक्षु हैं? स्त्री और पुरुष के बीच का भेद भी आपको अभी तक जचा नहीं, तो आपका ध्यान 2 कौड़ी का है। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बहुत रोया, बहुत रोया
और तब से उन्होंने यह नियम का पालन जो करते थे कि किसी स्त्री को देखना तक नहीं है, वह उन्होंने तोड़ दिया। तो प्रेरणा इस कथा से यह लेनी है कि हमारी धारणाएं जो है उन पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि धारणा उधार नहीं होनी चाहिए, भीतर से आनी चाहिए। हमारा पुरुषार्थ हमें पता होना चाहिए कि कब कौन से घड़ी में कौन सा काम उचित है। हियर एंड नाउ, इस घड़ी में जो भी करना उचित है वह हमें करना चाहिए। जैसे उस बौद्ध भिक्षु ने किया, उसने थोड़ी देर के लिए उसके नियम बाजू में रख दिए और इस घड़ी में, इस पल में जो भी करने उचित है, योग्य है, वह उसने चुना। यही असली ध्यान है। तुम दिन भर निर्विचार की साधना करो, निराकार की साधना करो, लेकिन अगर उस साधना को जीवन में तुम उसका उपयोग करना नहीं जानते हो तो तुम्हारी साधना दो कौड़ी की है। कई सारे संकट आते हैं ध्यानियों के जीवन में, साधक के जीवन में, लेकिन नियम और धारणाएं, इसको हमेशा आपको पता होना चाहिए कि नियम हमारे लिए है या हम नियम के लिए है। उस फर्क को, उस चीज़ को तुम अच्छे से समझना और इस गलत धारणाओं को, गलत नियमों का पालन कभी मत करना। आओ धारणा से मुक्त होने की एक अद्भुत विधि आज करते हैं। मन में आने वाला अगला विचार कौन सा है, हम इस विधि को करेंगे। यह विधि बहुत बहुत प्रभावशाली है। मैंने स्वयं इस विधि का बहुत उपयोग किया है और यह जो पागलपन की धारणाएं होती है, जो बहुत सारे नियम धर्म हमारे ऊपर थोपते हैं, कैसे इनसे मुक्त हुआ जा सकता है, इन अलग अलग कर्मकांड के विचारों से कैसे मुक्ति मिल सकती है, इस विधि के द्वारा आपको इसका बहुत लाभ होगा। जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा तनाव हो, इस विधि से आप उस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे वह बौद्ध भिक्खु अपनी धारणा को लेकर उस लड़की को गोद में लिए चल रहा था, देखो कि कैसे तुम्हारे भीतर भी अलग अलग ऐसी धारणाएं होगी, तुम भी कैसे इस धारणा से मुक्त हो सकते हो। तो इस विधि को ऐसे करना है कि श्वास को बिल्कुल जोर से फेंकना है बाहर, एक ही झटके में, नाभि को थोड़ा झटका देकर, और भीतर इस भाव में डूबना है कि मेरे मन में आने वाला अगला विचार कौन सा है, मेरे मन में आने वाला अगला विचार कौन सा है। जब भी तुम इस विधि को करोगे और उस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाओगे कि मेरे मन में आने वाला अगला विचार कौन सा है, तुम देखोगे तुम्हारे बीच में और तुम्हारे मन के बीच में एक बहुत बड़ा अंतराल आ जाएगा। जब भी कोई इंसान अपने विचारों के प्रति साक्षी होता है तो विचार शून्य हो जाते हैं, अगला विचार कभी आता ही नहीं। यही इस विधि की खूबी है। वह अगला विचार आज तक किसी के मन में आया नहीं। जब भी तुम खोजोगे मेरे मन में आने वाला अगला विचार कौन सा है, और तुम देखोगे इस विधि का सही तुक्का अगर लगता है तो वो अगला विचार कभी आता ही नहीं। भीतर एक खालीपन रहता है, निर्विचार अवस्था होती है। उस निर्विचार अवस्था के प्रति जागना ही ध्यान है। निरंतर उस निर्विचार अवस्था के प्रति जागना ही ध्यान है। आओ इस विधि को करते हैं। जोर से श्वास को बाहर फेंकेंगे और फिर मेरे मन में आने वाला अगला विचार कौन सा है, उस और अपनी सारी ऊर्जा को लगा देंगे। एक झटके में श्वास को बाहर छोड़े,
श्वास को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को छोड़ दे और सिर्फ मेरे मन में आने वाला अगला विचार कौन सा है, इस भाव में डूबे और देखे कि अगला विचार तो आता नहीं, निर्विचार की अवस्था को प्राप्त होते हैं। मेरे मन में आने वाला अगला विचार कौन सा है। इस विधि का बहुत मजा ले, निर्विचार में डूबे, निराकार में डूबे। हरि ओम तत्सत।